सुप्रीम कोर्ट जो पागल नहीं है जो इनको डंडा दे रखा है, इनको अगर भारतीय जनता पार्टी को छोटा सा चुनाव में पासा पलट दिया, बिल्सिल कांड भी इनको वापस लिया। दूसरी बात सुनिए, जानकारी नहीं है आपको, बताइए। ये जो एक सेकंड रुक जा, ये भाई साहब 6000 करोड़ का, ये जो भाई साहब चाचा हमारे 6000 करोड़ के घोटाला 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 चिल्ला रहे हैं। पहली बात तो अरे इस रिपोर्टर को सुनो, बत्ती बनाओ और सर पे रखो। अब सुनो, अब पहले सुनो, आपने सुनना ही नहीं है, पेशेंस है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं। क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन पे इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला आया है, जो पर्दाफाश हुआ है, उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा घोटाला है अभी तक का। सर अभी तक घोटाला साबित नहीं हुआ है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपकी बात का जवाब ये है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 30 मई को मोदी जी दोबारा तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 30 मई को 100% लेंगे, एकदम डेट फिक्स हो गया। हाँ डेट फिक्स हो गया है, हम बता दिए आपको, ठीक है। या जो भी चुनाव आयोग फाइनल करेगी। एक सेकंड रुक जा, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज, जिसको ये लोग बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं, मुझे बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डाटा आया है, उसमें कांग्रेस ने नहीं लिया है क्या चंदा, या टीएमसी ने नहीं लिया है, या किस राजनीतिक पार्टी ने चंदा नहीं लिया है? तो बीजेपी ने तो वो कम मिला है भाई साहब। अरे सर, तो आप बताइए, जिसकी जितनी औकात होती है उसको उतना ही मिलता है ना। एक कंपनी में एक कर्मचारी 15,000 का काम करता है, एक कर्मचारी 1.5 लाख रुपया लेता है। तो वो अगर उनको उनसे आज 4 गुना ज्यादा चंदा मिला है, तो ये भी तो देखिए उनकी औकात भी 4 गुना ज्यादा है उनसे। कितने सांसद हैं कांग्रेस के, टीएमसी के और भाजपा के कितने सांसद हैं? तो बताइए। तो मतलब और स्कैम नहीं है मेरी नजर में, बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। आम आदमी पार्टी का देखिए अभी का जस्ट ट्वीट है कि मोदी ने किया आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। हाँ ये देखिए, तो मैं बता देता हूँ, आम आदमी जो कह रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला, अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और उनको बोला है कि कल ईडी के सम्मन पे हाजिर हो, फटकार लगाई है। लेकिन दिल्ली का आत्ममुग्ध बौना धूर्त मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी भी क्या कर रहा है, ईडी के सम्मन को नकारता जा रहा है और दिल्ली के अंदर में, देश के अंदर में एक भ्रम फैला रहा है 3 दिन से लगातार सीए को लेके। तो अरविंद केजरीवाल की किसी भी बात पे सत्यता नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने लिखित में नितिन गडकरी जी से माफी मांगी थी, झूठा आरोप लगाया था। कपिल सिब्बल से माफी मांगी थी क्योंकि झूठा आरोप लगाया था। और ऐसी ये अब तक की कम से कम 15 माफियां मांग चुका है। अभी लेटेस्ट इसने माफी मांगी है। इसने एक वीडियो पोस्ट करी थी ध्रुव राठी की, जो कि झूठी थी, कोर्ट से फटकार लगी। जो ऐसी जुर्माने का नाम आता है, हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांगने आ जाता है। तो ये रंगा सियार है। अरविंद केजरीवाल गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है और इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी का कहना सर ये है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहा है नरेंद्र मोदी जी। कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को इतनी चिंता क्यों हो रही है, केजरीवाल जी को चिंता क्यों हो रही है? अगर घोटाला इनकी नजरों से है तो चिंता अमित शाह जी और मोदी जी को करनी चाहिए ना। उनकी चिंता दिख रही है, उन्हें पता है जिसका टारगेट देश को विकासशील बनाने का है, जिसका टारगेट विश्व गुरु की ओर का है, वो इन छुटपुंजियों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, ना ध्यान देगा। क्योंकि ये, आप बताइए, कौन सी ऐसी नीति मोदी द्वारा जी लाई गई हो, कौन सा ऐसा कानून हो, कौन सी ऐसी बाहर से कही गई हुई डील हो जिसके ये विरोध में नहीं उतरते, जिसके सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो देश को साफ बेचने का प्लान बना चुका है नरेंद्र मोदी। चलो शुक्र है सर परमात्मा का, इन्होंने कम से कम बोला तो सही, भारत में संविधान और लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है। कल तक तो कह रहे थे सबको खरीद लिया मोदी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट की हत्या कर दी गई, ईडी सीबीआई बिका हुआ है। कम से कम आज एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, इनकी खुद की जबान की वैल्यू है। अगर इतना ही है, जब एसबीआई को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इतने टाइम बाद नहीं, आप इतने टाइम के अंदर ही हमारे को ये बताओ कितना चंदा किस को आया, तो इतने में तो मोदी जी और अमित शाह जी को घबरा जाना चाहिए था। हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। एसबीआई लेकर के सामने रख दिया, भैया इतना इतना चंदा आया, फलानी पार्टी को इतना आया, फलानी को इतना है, देख लो। मोदी सरकार डरी है, डरी होती तो लाती क्यों? लाती क्यों? सर दुनिया का सबसे बड़ा जो है सो वसूली रैकेट चला है नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे, ऐसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं। सर राहुल गांधी जी वही है ना जिन्होंने 2019 में चौकीदार चोर है का नारा दे दिया था। राफेल के ऊपर भी इन्होंने पूरे देश को बरगलाया था। सर ये तो सबके सामने है ना, इतना पैसा जो एसबीआई ने जो लिस्ट दिया है
उसमें इतना पैसा तो दिख रहा है सबको। लोग कह रहे हैं कितना पैसा सिर्फ बीजेपी को क्यों दे रहे हैं लोग। सर मैंने आपको बताया तो आपने ध्यान से सुना नहीं पत्रकार महोदय। सर ये चंदा वसूल के कह रहे हैं कि देश बेचने जो मिला है देश के लोगों ने दिया है, देश की पार्टी को दिया है। मेरा प्रश्न ये है कांग्रेस के लोगों को अरे 6,000 करोड़ रुपया क्या पंडित जी आप रुक जाओ, क्या नाम हुआ आप? एक मिनट रोकिए, पहले नाम का बताइए। इनको बता दे, सवाल के जवाब दे दें। दीजिए। ये देखे जाएगा उत्तर नहीं लेगा। हाँ बोलने दीजिए। अरे देखो तो पहले पढ़ो, जाने जवाब। अरे सुन के का देखो, ये यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ दिखाओ इनको, दिखाओ। मैं भी यहाँ दिखाओ कितना है, यहाँ दिखाइए इनको कितना है ये, क्या कितना है? 1.300 अधिक कंपनियां ने, व्यक्तियों ने चुनावी ब्रांड के रूप में चंदा दिया, जिसमें 2019 में टाइम इज ग्रेट मैन इज नॉट ग्रेट एलोंग इज द बेटर देन अ बैड कंपनी। हम हिंदी अच्छे आते हैं, हिंदी कौन सा अनुच्छेद में आता है? एक मिनट, अरे हिंदी के बाद डिस्कस करते हैं, हिंदी इनको ज्यादा। अरे सर इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, उसको कैसे देखते हैं आप? भैया इसलिए पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र हमारी उम्र क्या? अरे सर जो पूछ रहे हैं वो तो बताइए, उम्र पूछने के लिए नहीं आया। इलेक्ट्रल बॉन्ड, अरे सवाल तो सुनिए, ब्रांड के ऊपर आया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो आया है, क्या लग रहा है मोदी जी घोटाला कर रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को? 2019 के लोकसभा के चुनाव है, उसमें दिया गया है। अभी ये चंदा अरे सर रुकिए ना, ऐसे पागल। देखिए चंदा जो आया है, पेपर गलत नहीं है, पेपर आपका नहीं है ना इनका, ना हमारा है। इसमें कांग्रेस के नाम निशान नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम निशान है। अगर कांग्रेस के नाम है तो हमें बता दें। मतलब मोदी जी की लुटिया डूब गई 2024 में। लुटिया की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ है कि कहना क्या चाह रहे हैं? अब सुनिए तो, ये प्रश्न क्या किया है, इनका जवाब देंगे। इनका प्रश्न क्या था? एक मिनट, वो नहीं प्रश्न पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या ये जो इतना बड़ा घोटाला कह रहा है विपक्ष कि मोदी सरकार सबसे बड़ा घोटाला है, इस घोटाले का प्रभाव पड़ेगा 2024 इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट पागल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट जो पागल नहीं है जो इनको डंडा दे रखा है, इनको अगर भारतीय जनता पार्टी को छोटा सा चुनाव में पासा पलट दिया, बिल्सिल कांड भी इनको वापस लिया। दूसरी बात सुनिए, जानकारी नहीं है आपको, बताइए। ये जो एक सेकंड रुक जा, ये भाई साहब 6,000 करोड़ का, ये जो भाई साहब चाचा हमारे 6,000 करोड़ के घोटाला चिल्ला रहे हैं। पहली बात तो अरे इस रिपोर्टर को सुनो, बत्ती बनाओ और सर पे रखो। अब सुनो, अब पहले सुनो, आपने सुनना ही नहीं है, पेशेंस है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं। जवाब हम दे रहे हैं, सुनिए तो सब दे रहा हूँ, जवाब लोगे तभी तो। बताओ अभी बेरोजगारी कितनी है? अरे बेरोजगारी नहीं है। आगे एक मिनट सुन के जाना, जनता भाई सुन के जाना, सुनो। अरे सुनो तो, 60,244 पद के लिए 50,554 फॉर्म भरा गया उत्तर प्रदेश में। और बताओ कि इससे क्या साबित होता है? तो सारों को सरकारी नौकरी देते। 2000 ये फर्जी बात करके ये राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के आ जाते हैं फालतू का। ट्विटर से नहीं चलेगा, ये ट्विटर से नहीं चलेगा, ट्विटर से नहीं चलेगा। दे तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि ये घोटाला था। राहुल गांधी कहां से सुप्रीम कोर्ट बन करके बोल रहे हैं? आप बताइए, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? आप बताओ क्यों भाग रहे हो? चाचा आओ ना, चाचा इधर आओ, क्या बात कर रहे हो? सुनो तो सही, आप 2014 से पहले क्या पूरा देश एसडीएम बना हुआ था क्या? और क्या तब फार्म भरे जाते थे? सुनो मेरी बात चाचा, मैं ना वो युवा हूँ जो अभी पिछले 8-10 सालों में फार्म भरते और आया है, ठीक है। मैं भी ग्रेजुएट कांग्रेस के काल में ही हुआ था। अब सुन लो मेरी बात, तब भी रोजगार की कहानी वही थी कि एक फार्म निकलता था, एक वैकेंसी के लिए 1 लाख लोग भरते थे। ये बातें मत करिए। अब मैं आपको बताऊं रोजगार कैसे है।
अब सुनो, आप आंकड़ा दिखा रहे थे ना, अरे पहले, अब आप सुन नहीं रहे, फिर वो बदतमीजी करेगा। आपको सुनने की क्षमता है? अरे सुनने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, तो शांति से सुनो, सुनो मेरी बात। अगर इज्जत करानी होती है ना बड़ों को, तो बड़ों को भी शालीनता दिखानी पड़ती है। अब जवाब सुनो, 2014 से पहले पीएफ के, अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे ना, पीएफ आंकड़े में आपके कितने लोग थे? 12%, 12 लाख लोग। सुनो, आज, अरे यार ये बोलने ही नहीं दे रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चर्चा कर लेते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब इधर सुनिए, कोई आदमी बोलते हैं, माइक मत पकड़िए। ये पौवा लेके आए हुए लोग हैं, पौवे के पैसे मिले हुए हैं और आके यहाँ पे बोलने नहीं देते लोगों को। नहीं तो सच्चाई तो ये अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर लो ना, मुद्दे पे नहीं है इनकी औकात, क्योंकि ये पौवा लेके आए हुए लोग हैं। इनको देश से लेना देना नहीं है, इनको जिसने पौवा दिया वहाँ जाके मोहर लगा देंगे। ये उनमें से आके देख लो, ठीक है। अब सुनो, एक मिनट सर, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पे, भाजपा पे, कि 2014 से पहले गुंडा लोग गली में घुस के जो है सो हफ्ता वसूली करते थे। अब बस इतना बदला है देश कि 2014 के बाद मोदी सरकार जो है उसको चंदा के रूप से हफ्ता वसूली कर रही है। देखिए, तो विचारधारा है ना, अब हमारा ही देश संस्कृति देश है। कल को तो ये कह देंगे जैसे सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी लोग चंदा देते हैं, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है। जो बहुत अच्छे तरीके से करता है उसको ज्यादा चंदा मिलता है, जिसके ऊपर जनता को विश्वास होता है कि हमारा पैसा जिसको चंदे के रूप में दे रहे सही जगह उसमें प्रयोग करेगी तो उसको चंदा ज्यादा मिलता है। जैसे एक गली मोहल्ले में रामलीला होती है, एक लाल किले में रामलीला होती है, तो दोनों का चंदे का दायरा देख लो, कॉलोनी वाले को कितना मिलेगा और रामलीला लाल किले में होगी उसको कितना मिलेगा। अब मोदी सरकार विकास कार्य कितने कर रही है, देश हित में कितने पैसे ले रही है, उस हिसाब से अगर जनता उनको चंदा दे रही है तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये मोदी सरकार का घोटाला है। फंस गए, अब सुप्रीम कोर्ट के चंगुल में फंस गई है बीजेपी सरकार और मोदी सरकार। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे जो घोटाला चल रहा था उसका जो है सो वो सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने ला दिया। ठीक है, घोटाला अगर उन्होंने तो अभी उजागर किया, चंदा कितना मिला, घोटाले का शब्द तो विपक्ष दे रहा है क्योंकि उसके पास कोई कार्य है नहीं बचा। वो तो रेत में सुई ढूंढने का काम कर रहा है कि हमें सुई भी मिल जाए तो मोदी के ऊपर हम फिंगर खड़ी कर सकें, और क्या बात है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोलता कि हाँ ये मोदी सरकार का घोटाला है, इतने लोगों ने चंदा दिया और ये इनसे लाभ उठाए तो एक्सेप्ट किया जाएगा, जनता मानेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, तो विपक्ष की बातों में ना जनता को पहले विश्वास ना आ जाए। जो विपक्ष आए दिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफिया मांगता हो, नेताओं से माफिया मांगता हो, उस विपक्ष का क्या विश्वास करेगी जनता? क्या विश्वास? जो खुद घोटालों में भरा पड़ा हो, इतने घोटाले क्यों कि जनता ने उसको लात मार के सत्ता से बाहर कर दिया हो, उसके ऊपर जनता क्या विश्वास करेगी कि वो किस पर आरोप लगा रहा है, किस पे पत्ते आरोप लगा रहा है। और मोदी जी जैसे बंदे के ऊपर आरोप लगा रहा है जिनका बैंक बैलेंस भी इनके पूरे पुश्तों की खरीद लेना उसके एक नाखून बराबर भी नहीं निकलेगा, ये उस इंसान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक